हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे ध्वनि और साउंड, और ये चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। तो फटाफट से हम देख लेते हैं इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, यानी कि क्विक रिवीजन भी हमारा हो जाएगा और हमारे इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट की नोट्स भी बन जाएंगे। तो जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर लिखा है, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जो ध्वनि है वो कंपन करने वाली वस्तुओं से उत्पन्न होती है। यानी कि जो वस्तु कंपन करेगी, यानी कंपन होगी, तो वहां से ध्वनि प्रोड्यूस होगी। ध्वनि हमेशा कंपन से प्रोड्यूस होती है, कंपन से उत्पन्न होती है। ठीक है। नेक्स्ट लिखा है, इन ह्यूमन बीइंग्स द वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड प्रोड्यूसेस साउंड, यानी कि ह्यूमन बीइंग्स में, मनुष्य में जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो किसके कारण होती है? वो वाइब्रेशन के कारण होती है। और वो वाइब्रेशन कहाँ है? गले में है। गले में बोले तो हमारे लार्निक्स के अंदर। तो लार्निक्स के अंदर क्या होता है? वाइब्रेशन होती है, और उन वाइब्रेशन से क्या आती है? ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है। साउंड ट्रेवल थ्रू अ मीडियम लाइक गैस, लिक्विड और सॉलिड, इट कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, यानी कि जो ध्वनि है वो गैस में, तरल में और सॉलिड में, यानी कि ठोस में चल सकती है। और याद रखिएगा, ये कभी भी वैक्यूम में नहीं चलती, यानी कि निर्वात पे ये ध्वनि नहीं चलती। ये छोटी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। तो निर्वात हम किसको कह सकते हैं? निर्वात का मतलब होता है वह माध्यम जहां पर हवा नहीं होती, वहां पर पानी नहीं होता, वहां पर कोई ठोस पदार्थ नहीं होता, वहां पर कुछ है ही नहीं, वहां कुछ नहीं है। ठीक है। मतलब आसपास कुछ नहीं है। जैसे हमें दिख रहा है, हमें हवा दिखती नहीं, तो ऐसे समझ लो कुछ नहीं, बस बीच में हवा भी नहीं है वहां पे। ठीक है। उसको हम निर्वात कहते हैं। द ईयर ड्रम सेंसेस द वाइब्रेशन ऑफ साउंड, जो ईयर ड्रम है वो सेंस करती है वाइब्रेशन ऑफ साउंड को, यानी कि वो क्या करती है, हमारे जो कान के ईयर ड्रम है वो ध्वनि को महसूस करते हैं। इट सेंड द सिग्नल टू द ब्रेन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हियरिंग, और वो क्या करता है, इन सिग्नल को ब्रेन तक भेजता है, हमारे मस्तिष्क तक भेजता है, ईयर ड्रम पे जो हमारे क्या होती है, वाइब्रेशन होती है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हियरिंग, यानी कि इसको हम सुनना कहते हैं। ठीक है। सुनने की प्रक्रिया हम इसी को कहते हैं। द नंबर ऑफ ऑसिलेशन और वाइब्रेशन पर सेकंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। हम कहते हैं कि जो वाइब्रेशन होती है, कितने होती है, एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशन हुई, उसको हम क्या कहते हैं? ऑसिलेशन कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? कंपन कहते हैं, या फिर हम दोलन कहते हैं। ठीक है। इसको ही हम दोलन कहते हैं। ठीक है। चलिए, तो ये की पॉइंट्स नोट करेंगे, देन फिर हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, द फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्ज। तो जो आवृत्ति होती है वो किस में दर्शाई जाती है? वो आवृत्ति जो है हर्ट्ज में, यानी कि हर्ट्ज में दर्शाई जाती है। ठीक है। बताई जाती है, इसकी इकाई होती है हर्ट्ज। वहीं पर बात करेंगे नेक्स्ट, लार्जर द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन द लाउडर इज द साउंड। जितना ज्यादा आयाम होगा वाइब्रेशन का, कंपन का जितना ज्यादा आयाम होगा, द लाउडर इज द साउंड, यानी कि ध्वनि की जो आवाज होगी, प्रबलता होगी, वो उतनी ज्यादा होगी। जितना ज्यादा आयाम होगा उतनी ज्यादा वो आपकी आवाज होगी, प्रबलता होगी। हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, आवृत्ति होगी उस ध्वनि की, उस कंपन की, उतनी ज्यादा पिच होगी, यानी कि उतनी आपकी आवाज पतली बारीक होगी। श्रिल उतना होगा साउंड, इसको बेसिकली श्रिलनेस हम कहते हैं। श्रीलर इज द साउंड, साउंड उतना ज्यादा श्रिल होगा। अनप्लीजेंट साउंड आर कॉल्ड नॉइज। जो अनप्लीजेंट साउंड होता है, यानी कि ऐसी ध्वनि जो अनप्लीजेंट होती है, जो हमारे कानों को बिल्कुल पसंद नहीं, जो चुभती है हमारे कानों में, उसको ही हम क्या कहते हैं? हल्ला गुल्ला कहते हैं, उसी को नॉइज कहते हैं। तो ये की पॉइंट्स फिर से हम नोट करेंगे अपने, कि किसको हम क्या कहते हैं? नॉइज कहते हैं। क्या पिच होती है वो किस पे डिपेंड करती है? यानी कि आवृत्ति बढ़ाने पर पिच बढ़ जाती है। ये छोटी छोटी चीजें याद रखनी। नेक्स्ट है, एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड लीड्स टू नॉइज, यानी कि बहुत ज्यादा जब एक्सेसिव साउंड आ जाएगा, बहुत ज्यादा ध्वनि आ जाएगी, तो उससे वो क्या करेगा? नॉइज पोल्यूशन करेगा। क्या मचाएगा? बहुत ज्यादा नॉइज पोल्यूशन, यानी कि हल्ला बोल सकते हो, या ध्वनि प्रदूषण। तो नॉइज पोल्यूशन में पोज हेल्थ प्रॉब्लम फॉर ह्यूमन बींग्स। और नॉइज पोल्यूशन से क्या होता है? हेल्थ प्रॉब्लम आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, हाइपरटेंशन हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। लो ब्लड प्रेशर आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, हाइपरटेंशन हो जाएगा। या फिर आप कह सकते हो आपके ईयर ड्रम्स को कहीं ना कहीं ये इफेक्ट करेगा। इन शॉर्ट और शॉर्ट कहीं ना कहीं हमारी ह्यूमन बींग्स की हेल्थ पर भी ये इफेक्ट आता है। ठीक है। नेक्स्ट है, अटेम्प्ट शुड बी मेड टू मिनिमाइज नॉइज पोल्यूशन।
ऐसे अटेम्प्ट होने चाहिए जिससे कि हम क्या करें, मिनिमम कर सके नॉइज पोल्यूशन को, कम से कम कर सके ध्वनि प्रदूषण को। ठीक है, तो अटेम्प्ट शुड बी मेड, यानी कि कम से कम हमारे क्या हो, ध्वनि के प्रदूषण को कम किया। नेक्स्ट है प्लांटेशन ऑन द रोड साइड एंड एल्सवेयर कैन रिड्यूस नॉइज पोल्यूशन, यानी कि अगर हम क्या करेंगे, प्लांटेशन करेंगे, यानी कि अगर हम पेड़ पौधे लगाएंगे, अपने आसपास लगाएंगे, घरों के आसपास लगाएंगे, तो क्या होगा, उससे उससे क्या होगा, ये साउंड को एब्जॉर्ब कर लेंगे, ये ध्वनि को अवशोषित कर देंगे। अब जब ध्वनि आ रही थी रास्ते में अवशोषित हो गई तो आगे तो जा नहीं पाएगी, तो जो रेजिडेंशियल एरिया में रहेंगे वो लोग आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं अगर हम प्लांटेशन यानी कि क्या कर दें, पेड़ लगाएं। ठीक है, चलिए नोट करेंगे इन पॉइंट्स को। तो ये बेसिक बेसिक सी चीजें देख ली, अब करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू, वन बाय वन आराम आराम से देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है चूज द करेक्ट आंसर, आपको सही विकल्प चूज करना है, सही ऑप्शन ढूंढना है। साउंड कैन ट्रेवल थ्रू, जो ध्वनि है वो चल सकती है, वो कहाँ कहाँ चल सकती है, गैसेज ओनली, सॉलिड्स ओनली, लिक्विड्स ओनली, या सॉलिड लिक्विड एंड गैसेज। कहाँ चल सकती है ध्वनि, तो ध्वनि आपकी गैस में चल सकती है, बिल्कुल मैं बात कर रहा हूँ वहां सामने कोई सुन सकता है, तो यहाँ क्या है, गैस है, बिल्कुल सुन सकता है, तो गैस में चलती है। सॉलिड में भी चलती है बिल्कुल, अगर हम ठोस की बात करें, कोई हम धागे के टुकड़े पे अगर हम क्या करते हैं, नारियल का एक छोटा सा छिलका ले, और उस नारियल के छिलके पे हम क्या करते हैं, या कप ले लो जिसमें पानी पीते हैं हम शादियों में, है ना, उस कप में हल्का सा चेंज करे, एक धागा बांधे, एक दूसरे कप में बांधे, और इधर से बोले, तो वो कप अगर कान से दूसरा बंदा लगाएगा तो उसको सुनाई देगा, तो बिल्कुल सॉलिड में भी आवाज चलती है, लिक्विड में भी चलती है। हमने पढ़ा था कि लिक्विड के अंदर हम घंटी बजाएं और कान लगा के रखें तो ध्वनि हमें सुनाई देगी, यानी कि हर जगह ये ध्वनि चल सकती है। तो साउंड कैन ट्रेवल इन, ध्वनि ध्वनि चल सकती है ठोस में भी, तरल में भी, गैस में भी, यानी कि ठोस, तरल और गैस, इन तीनों में ध्वनि चल सकती है। चलिए फटाफट से पहला क्वेश्चन लिखिए। वॉइस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैव मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जो वॉइस है यानी कि आवाज है वो किसकी सबसे कम फ्रीक्वेंसी की होगी, बेबी गर्ल, बेबी बॉय, अ मैन और अ वुमेन। तो देखो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसकी होगी उसकी पिच कम होगी, उसकी आवाज मोटी होगी, तो डेफिनेटली यहाँ पर मैन इज द करेक्ट आंसर, है ना। मिनिमम फ्रीक्वेंसी यानी कि न्यूनतम आवृत्ति जो है वो किसकी होगी, एक छोटे बेबी गर्ल की, या एक बेबी बॉय की, मैन की, एक पुरुष की, या किस हम कह सकते हैं एक पुरुष की, और फिर यहाँ पे कह सकते हैं वुमेन, यहाँ की किसी स्त्री की। तो डेफिनेटली यहाँ पर पुरुष जो मैन है उसकी आवाज मोटी होगी, तभी यहाँ पर आवृत्ति न्यूनतम है, कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट टिक टी अगेंस्ट दोज विच आर ट्रू एंड एफ अगेंस्ट दोज विच आर फॉल्स, यानी कि आपको ट्रू और फॉल्स ढूंढना है, सच्चे कथन और जो हमारे झूठे कथन है उनके लिए हमें यहाँ पे बताना है। तो सच्चे कथन के लिए हम टी लिखेंगे, और जो झूठे कथन है यानी कि जो गलत कथन है उनके लिए हम एफ लिखेंगे। साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, ये बात एकदम सही है, ट्रू। भाई ध्वनि कभी भी आपकी निर्वात में नहीं चलती, निर्वात यानी कि जहां पर कोई माध्यम नहीं होता, तो बिल्कुल एकदम बात सही है, ध्वनि कभी भी निर्वात में नहीं चलेगी। द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड ऑफ अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन, कितने ऑसिलेशन यानी कि कितनी बार, नंबर, नंबर मतलब संख्या, कितनी बार एक सेकंड में वाइब्रेशन किया उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं, नहीं, फॉल्स, इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं, इसको हम आवृत्ति कहते हैं, इसे समय नहीं कहते, इसको हम टाइम पीरियड नहीं, इसे हम फ्रीक्वेंसी कहें। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल गलत है, तो ये फॉल्स हमारा। नेक्स्ट कह रहा है, इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्ज साउंड इज फीबल,
आयाम जितना ज्यादा होगा ध्वनि उतनी कम होगी, ऐसा नहीं होता। आयाम जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा आयाम होगा यानी कि जितना ज्यादा ये एम्पलीट्यूड होगा, उतनी तेज और बहुत ज्यादा प्रबल ध्वनि होगी। चलिए ये 3 क्वेश्चन नोट करते हैं। तो हमने देखा साउंड कभी भी ट्रैवल नहीं करता वैक्यूम में, ये बात समझ लीजिएगा। दूसरी बात, नंबर ऑफ ऑसिलेशन की दोलन कितने होते हैं 1 सेकंड में, उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं, समय नहीं कहते। इफ एन एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्ज, यदि एम्पलीट्यूड बहुत बड़ा हो जाए यानी कि किसी वाइब्रेशन का, किसी कंपन का आयाम ज्यादा है, तो आप समझ जाइएगा आयाम ज्यादा होगा तो उसकी तीव्रता कह रहा हूं सॉरी, उसकी लाउडनेस ज्यादा होगी। वैसे तीव्रता ही होती है, हायर क्लासेस में आप तीव्रता पढ़ेंगे, पर आप कभी समझिए उसकी आवाज बहुत ज्यादा है, तेज आवाज। फॉर ह्यूमन ईयर्स द ऑडिबल रेंज इज 20 to 20,000 हर्ट्ज। बिल्कुल, ऑडिबल रेंज जो हम सुन सकते हैं वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक ही सुन सकते हैं, तो एकदम सही बात है। द लोअर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन द हाइयर द पिच इज। बिल्कुल गलत बात है ये, कि जितनी लोअर फ्रीक्वेंसी होगी, आवृत्ति जितनी कम होगी, उतनी ज्यादा पिच होगी, उतनी ज्यादा तारत्व होगी। और ये कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी लो कर दी, फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा हाइयर पिच उतनी ज्यादा। तो ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट। अनवांटेड और अनप्लीजेंट साउंड इज कॉल्ड म्यूजिक। नहीं, अनवांटेड जो हमें नहीं चाहिए, अनचाहा, और अनप्लीजेंट जो हमारे कानों के लिए मधुर नहीं है, उसको हम म्यूजिक नहीं, उसको हम नॉइज कहते हैं। तो ये भी एक फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट कह रहा है नॉइज पोल्यूशन में कॉज पार्शियल हियरिंग इम्पार्टमेंट। और अगर आपको क्या हो गया कि नॉइज पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा आवाज बज रही है, बहुत ज्यादा डीजे वीजे ये चीजें बज रही है, तो आपको पार्शियल यानी कि कभी कभी टेम्परेरी हियरिंग इम्पार्टमेंट भी हो सकती है, बिल्कुल पार्शियल भी हो सकती है, तो ये भी ट्रू है। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या है, ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्लास में अब हम बात करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स की, यानी कि इनके आगे के क्वेश्चन की, कि आगे के क्वेश्चन हमें कैसे करने। तो बेसिक सी बात है, हमने यहाँ पर देखा साउंड से रिलेटेड ट्रू एंड फॉल्स, और नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इनके फिल इन द ब्लैंक्स की। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।